जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। रांची और रांची के आसपास में आए दिन ये खबर आती है कि निजी हॉस्पिटल चाहे तो बिल बकाया के नाम पे या अत्यधिक बिल के लिए पेशेंट और पेशेंट के जो अभिभावक रहते हैं उसको परेशान करती है। देवनिका हॉस्पिटल में भी इसी तरह का एक मामला आया था। हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया। इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं किसी भी तरह किसी को बंधक नहीं बनाया जाता, लेकिन सारे निजी हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ बिल बनाने के नाम पे और अत्यधिक से अत्यधिक राशि वसूलने के नाम पे इस तरह का षड्यंत्र अपनाते हैं। एचईसी क्षेत्र में एचईसी के हॉस्पिटल में जो पारस के साथ कोलैबोरेशन में चल रहा है, एचईसी के स्टाफों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ये हम जानने के लिए आज आए हैं पारस हॉस्पिटल। यहाँ हटिया मजदूर संघ के अध्यक्ष जो सीटू के भी पदाधिकारी है प्रदेश के, वो उपस्थित है। वो आपको बताएंगे किस तरह से इन अस्पतालों के द्वारा यहाँ के मरीज जो खासकर एचईसी में काम करते हैं, जिसको 27 माह से वेतन नहीं मिला है, ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा, पीएफ का लाभ नहीं मिल रहा, दयनीय से दयनीय स्थिति में है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार एचईसी परिसर में अवस्थापित पारस हॉस्पिटल कर रहा है। आइए हम सीधे बात करते हैं हटिया मजदूर यूनियन के अध्यक्ष जो एचईसी और एचईसी क्षेत्र के लिए कोई पहचान के मोहताज नहीं है। सर, न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या प्रकरण हुआ सर आज पारस हॉस्पिटल? हमारे एक असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उनकी पत्नी अग्नि देवी परसों दिन सुबह में हॉस्पिटल में केवल उनको पेट वोमिटिंग हो रहा था और वो डायबिटीज के मरीज हैं और ये बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ था। मैं लेकर के सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँचा और लेकर के उनको भर्ती कराया तो उनका उसी दिन में सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया और डायबिटीज थोड़ा अधिक था, तो उसके लिए इलाज चल रहा था। मैंने कल कहा कि आप हमको छोड़ दीजिए, तो नहीं, एचडीसी यूनिट में भर्ती करा दिए। एचडीयू क्या यूनिट होता है उसमें उन्होंने भर्ती डाल दिया। हमने कहा कि हाँ, ऐसा क्या चीज है, एचडीयू शायद यूनिट होता है, तो उसमें डाल दिया। तो ये लोग पैसा बनाने की मशीन, हमने कहा कि इसका जरूरत क्या है, तो अब सब हंस बोल रही, सब कुछ कर रही, आपकी क्यों कर रहे हैं। कहिए फिर हमने कहा कि कल दोपहर में आके कहा कि इसको छोड़ दीजिए, तो कहा कि नहीं, एक दिन तो एचडीयू से निकाल करके हम जनरल में रखेंगे। जनरल में रखा। आज इसके पास 2000 रुपया नहीं था। एचईसी का एम्प्लॉय है, आप लिख लेते, उसको लिखवा लेते कि आपका वेतन मिलेगा तो काट लेंगे। इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या नीतीश क्या नाम है, निशांत क्या नाम है, वो हमको जब हम उनसे पूछा कि अरे भाई ये 2000 के लिए तुम इसको क्यों कर रहे हो, एचईसी का एम्प्लॉय है, लिखवा लो, दे देगा, और तुम 3000 जमा किए, तो नहीं, वो हैंड ग्लव्स वगैरह सबका नहीं देंगे। राहुल जो असिस्टेंट है जो मेडिक्लेम का, उसने उनको फोन किया। ये सब इतने माने इनको गरूर हो गया है कि उसको भी इनकार करके किया जो मेडिकल का देता है, और उसका भी हम छत पर टिका देंगे, और एचईसी का भी छत पर दोस्त करने गए, जो बैठ करके जो वर्कर के साथ गद्दारी करेगा और हमारे ही हॉस्पिटल में हम ही को रंगबाजी करेगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे क्या? हमको तुम संग्राम से समझ लिया क्या? हमने बोला कि तुम रेलवे देखा है ना, संग्राम सिंह को देखा, भवन सिंह को नहीं देखा, तुम पाला फट जाएगा। और तुम उस आदमी से टकरा जो लाल झंडा लेकर सर में कफन बांध के घूमता है, तेरे जैसा रगड़ूट को बहुत देखा है, समझे? लगा चिल्लाने। अरे वहां कहा कि वहां से नीलम चौधरी इसी में पहले मेंबर थी, उसको वो भी बोली, मेरे पुत्रों की बहन थी, उसने भी फोन किया, ये किसी का नहीं सुन करके और करे जा रहा है। हमने पूछा कि तुमने ग्लव्स लिया, फलाना लिया, हमसे पूछा कि कितना ग्लव्स लगेगा, कितना क्या लगेगा, वो तो डिलीवरी वाली औरत तो नहीं थी, फिर वो तो बीमारी में आई थी। तुम क्या चीज लिया, कौन चीज का, दस्ताना का, क्या का, वो कॉटेज का क्या बड़ा है, तो डॉक्टर काहे के लिए रखा है, उखाड़ने के लिए रखा है। तुम उसको न ग्लव्स देगा, हमारे रोगी में तो कुछ नहीं देगा, और तुम 5000 का बिल बना दिया, और 2000 जान के 5000 नहीं जमा किया था, इसीलिए वो बिल बनाया है। हमने कहा कि तुम हमको बोला कि फलना सामान लगेगा, तेरे बाप के यहाँ से खरीदना हमारी कंपलसरी है क्या? हमारा दुकान है, हमारा भतीजा का दुकान है, उसी एनएफ है, हम उसी से मंगाएंगे, हमको आधा दाम में मिलेगा, हमको 18% छूट मिलेगा। तू कंपनी का नाम दी, दवा का नाम दी, तेरे बाप की जमींदारी में हम रहते हैं। ये तो लूट है एकदम। और ये पारस हॉस्पिटल तो पटना में भी ऐसे लूट का हद ना है। यहाँ पे लोग लाचारी में अपनी जिंदगी बचाने के लिए आते हैं और उनका खुलेआम विद्रोह शोषण करता है, और इसके खिलाफ में हम जाएंगे और चीफ मिनिस्टर को भी हम हैशटैग करेंगे और कल हम हेल्थ मिनिस्टर को भी देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं
डॉक्टरों को कि आप जेनेरिक दवाई लिखिए, तो क्या लगता है ये लोग ब्रांडेड लिख के सिर्फ बिल बढ़ाना चाहते हैं? अरे क्या लिखता है वो रोगी को नहीं देता है भाई। आप इस पर एक लिखता है, 3 लिखता है, किसी को 10% छूट देने के नाम पर वो 10% से 20% बढ़ा देता है। पैरवी कीजिएगा ना तो 10% कम कर देगा, तो ये 10% मुनाफा में। एक मैं आपको कहानी कर दे, कहा ना एक राजा, ये हमको 10% हमको सब मुद्दे अच्छी मालगुजारी बढ़ाना है, उसका अमला फैला बोला। और वो बोला कि नहीं सर हमको भी दाम नहीं बढ़ाना है। तो बोला जब जाकर के बोला कि चलो तुम 10% बढ़ाएगा ना, तुम पब्लिक से हम मांग कराते हैं 10% का, और तुम 20% दाम रख दो, कम करेंगे फिर 5% और छोड़ देंगे 5% मेरे कहने पर। इस टाइप का तो ये सरकार चल रही है। दाम खूब रख दो, हल्ला करो तो कम कर दो। नेतागिरी का नेतागिरी होता है, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। ये सब सड़ी गिली ऐसी सरकार लोग बना करके रख दिया है, और ये सब लुटेरा और वोट पर जो बिकने के कारण ही ये सब चीज हो रहा है। नहीं तो ये लोग मार मार के पब्लिक सीधा कर देगी, पब्लिक सीधा करेगी। और लूट का धंधा बना लिया है। और हमको कहता है कि हम तो पिता कौन है, मैं हम कि मेरे ऊपर रहता है, मेरा यूनियन का सेक्रेटरी है, मैं प्रेसिडेंट हुआ क्या मजदूर को, बहुत यूनियन के नेता को देखा है। हम कहा कि देख लेना, सिक्योरिटी को बोलता है इनको बाहर करो, तो सिक्योरिटी वाला कहा हमको बाधा, तो जानता होगा कि ई भवन चचा है। यह मुद्दा को क्या है एचईसी के उच्च पदाधिकारी निश्चित चेयरमैन डायरेक्टर सबके पास जाएगा, इनके भी जो मालिक है ना उनके पास भी जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। 4 दिन के अच्छी बढ़ा करके संघबाज बने हुए हैं। आइए नहीं जानते हैं कि साला हम लोग को पैदाइश हुआ सर में कफन बांध करके लाल झंडा में, जब पड़ जाएंगे ना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। 10 दिन इसी जगह धरना दे देंगे इनके लूट के खिलाफ। वो अभी अच्छी नहीं की है, आदत बदले। अगर इसी तरह का रहा तो आपके यूनियन के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन हमारे यूनियन का वर्कर करेगा जी इनके लूट के खिलाफ। और 10% मैनेजमेंट को भी सुधारेंगे। हम कहते हैं मैनेजमेंट को फोन करके कि तुम तैयार रहो, जो भी लेगा। अगर हमको दवा लगता है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, हम उसी कंपनी का दवा लेकर हम बाहर में जाएंगे। हमको 20% जेनेरिक दवा मिलेगा, फलाना मिलेगा, तुम अपने मन से दवा का प्रिंट कर करके करोगे क्या? दिन ये झारखंड और रांची में निजी अस्पताल में ये मरीजों के साथ प्रॉब्लम सभी जगह। मैं तो बोला ना कि एक डॉक्टर का मैंने उदाहरण दिया, हमारे सामने वो रोगी खड़े हैं, उनका हाथ टूट गया, इसी ने बर्बाद कर दिया, वो हाई डिप्रेशन में चले गए। मैं उनको हमारे बगल में रहता, मैं लेकर के एहसन यादव के यहाँ गया। एहसन यादव ने हमको बताया कि इतना कॉस्ट लगेगा। बाद में बोला कि इंश्योरेंस का है, तो बोला कि भाई इंश्योरेंस वाला के बोला कि 90,000 से 1,20,000 हो गया। मैं उदाहरण देके कहता हूँ प्रैक्टिकल। तो ये तो लूट है। जहाँ इंश्योरेंस का नाम सुना 10% छूट क्या देंगे, 10% और बेसी 20% का दाम लिख करके करते हैं। हमसे पूछ करके तो नहीं कर रहे फलना फलना रिक्वायरमेंट है। हमारा अपना दवा का दुकान होगा, कंपनी होगी, हम क्यों देंगे? कहाँ लिखा हुआ है कि आप ही जो कीजिएगा, जो ये धंधा बना लिया। पाबंदी भी है कि दवा आपको ही लेना है या फिर डॉक्टर के थ्रू से ही लेना है? जी यही हॉस्पिटल से लेना है। वो सरल दे कि गलत दे, दिया कि नहीं दिया। एक तो घुसने नहीं देगा, दूसरे जानने नहीं देगा, और घुसा देगा उसमें मार दुनिया भर का बिल बना देगा। अब बताइए, एक वो आदमी को डायबिटीज है, फलाना है, उसमें कर देने के लिए, और उतना में आप ऐसी कर दीजिएगा, और वो आदमी रोगी ठीक हो गया, सब कुछ बात हो रही, सब कुछ है, उसका लड़का आ गया वहां से, और इसके बाद भी ये धंधा है। और 2,000 रुपए के लिए तुम ये कहता कि ठीक है मैनेजमेंट इसका ले ले, उनके तनख्वाह से कट के जाए, तनख्वाह पेमेंट नहीं होने वाला था, इसीलिए कहा था कि दे देंगे। तुम 3,000 के पहले बिल बनाओ ना कि क्या उसमें इंश्योरेंस में नहीं है, तो कौन कौन चीज दिया, बिना मेरे पूछे हुए, मेरे जानकारी के तुम बिल बना के देगा। तुम भगवान है क्या? है? हमको जानने का हक है ना कि हमको दस्ताना लगा, मेरा ये लगा, वो लगा, उसके देह में तो एक चीज भी नहीं लगा, उसकी साड़ी भी नहीं लगी, तो आप क्या करते हो? मतलब ये लोग क्या लगता है, क्या दवाई लगा क्या नहीं था, इसका भी जानकारी आपको जानकारी देना है ना। जो देखिए सीताराम की बही, पारस का स्टाफ की बही, जो कहे वही सही, बस। बाहर से अपना सामान नहीं मंगा सकते ना, सवाल नहीं है। एक तरफ कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, दूसरे तरफ इस तरह से इसको कहाँ पिटिएबल होना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2,000 के लिए इस बड़े हॉस्पिटल का तुम अगर नाम इतना बड़ा करते हो, 2,000 के लिए किसी को रोक रहे हो। और उसमें भी एक यूनियन का लीडर आकर के, बुजुर्ग आदमी, आपको 78 साल का आदमी आकर के कह रहा है तुम जवानी के घमंड में भूला हुआ है क्या? ऐसे आदमी को तो निकाल बाहर करना चाहिए हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल को।
जिसको बदतमीजी से पेश आने का पूछिए। मैंने पूछा कि क्यों 2000 रुपया के लिए जब जान रहे हो किसी का पेमेंट नहीं हुआ तब तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या हो जाएगा इस हॉस्पिटल को? 2000 छोड़ दोगे तो 2000 तो तुम दान में दे देते हो। नहीं, इनको बाहर कीजिए, कर लो और बाहर। आप यूनियन के लीडर होते हुए आपको बाहर किया जा रहा है, तो सिंपल कार्यकर्ता कर्मचारियों अरे ये तो मूड़ी ममोड़ने के लिए गुंडा का जखीरा पैदा कर लिया है, ये गुंडा ही पर उतरा हुआ है। इसका बोली ही टोटल गुंडा ही था। कोई भी बुजुर्ग या नौजवान लड़का भवन सिंह के सामने हमारे बुजुर्ग के कह सकता है कि हम गर्दन में हाथ लगा के फेंक देंगे? कहेगा कि दादा चाचा आप चले जाइए। अब समझ लीजिए कि इस हॉस्पिटल का क्या गुंडागर्दी है। इस हॉस्पिटल प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए और बड़े बड़े अफसरों को जो इनके मालिक है, हम लोग को बुलाया था उद्घाटन में, हम आए थे सारे, इसीलिए कि तुम यूनियन को लीडर को नहीं जानते हो। यूनियन का एससीसी का लीडर कह रहा है, परिचय पूछ करके भी आदमी सोचता है, बुजुर्ग सोच करके है। ये तो लगता है कि रंगबाज है। अरे जिंदगी में हम लोग से कहा रंगबाजी लाल झंडा वाला से करोगे, ध्यान रखा रह जाएगा। लाल झंडा से रंगबाजी करके मत निकलो। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी तरह खबर देखने और सुनने के लिए जो आपसे लगा हुआ मुद्दा, जो आपका बात है, जो इस राज्य का बात है, जो आपका लिए प्रतिदिन आप आते हैं समाचार सुनने के लिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।